हेलो दोस्तों, हम लोग स्टोन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग को शुरू करना था केमिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम उसे देख लेंगे। आइए एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन को दिया है, द रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। तो मतलब कि जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो मैग्मा आके ठंडा होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर आके मैग्मा ठंडा होता है उसे प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। और जो कुछ डेप्थ मतलब कि कुछ थोड़ा सा नीचे होता है उसे हाइपोबैसाल्ट रॉक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया है प्लूटोनिक रॉक, हाइपोबैसाल्ट रॉक, वॉल्केनिक रॉक, इग्नियस रॉक। तो हमारा सही उत्तर होगा प्लूटोनिक रॉक। ओके, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर आके ठंडा होता है वो प्लूटोनिक रॉक। ओके, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल। इसमें से कौन सा मिनरल है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्ट्ज, साइनाइड। ग्रेनाइट मिनरल नहीं है, वो स्टोन रॉक है वो। क्वार्ट्ज, बेसाल्ट, साइनाइड, तो ये तीनों मिनरल नहीं है आपके। ठीक है, मिनरल कौन सा है? क्वार्ट्ज मिनरल है। फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल। इसमें भी पूछा है मिनरल कौन से हैं। तो क्वार्टजाइट, लेटराइट, ग्रेनाइट, कैल्साइट। ग्रेनाइट तो होगा ही नहीं, क्वार्टजाइट भी नहीं होगा, लेटराइट भी नहीं होगा, कैल्साइट होगा। ओके, मैंने आपको बताया हुआ था ये भी मिनरल्स में, उसके आगे मैंने नंबर लिखा था, बताया था कौन कौन से मिनरल्स हैं इसमें। तो कैल्साइट का नंबर था 3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉफ्टेस्ट रॉक इज। इन चारों में सबसे सॉफ्ट रॉक कौन सा है, बताइए। देखिए, मार्बल, डायमंड, टाल्क, क्वार्ट्ज। डायमंड कतई नहीं होगा सबसे सॉफ्ट रॉक। उसके बाद क्या दिया है? मार्बल दिया है, टाल्क दिया, क्वार्ट्ज दिया है। तो मार्बल भी नहीं होगा सबसे सॉफ्ट, क्वार्ट्ज भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? टाल्क होगा। ओके, फिर है, ए रॉक कंटेंस ओनली वन मटेरियल इट इज कॉल्ड। तो जो एक खनिज से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था मिनरल्स के चैप्टर में, मिनरल्स वाले टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि जो एक मिनरल से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मोनो मिनरेलिक। और जो दो या दो से अधिक मिनरल से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं पॉली मिनरेलिक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा मोनो मिनरेलिक। ओके, फिर है, द कलर ऑफ ए मिनरल इन इट्स पाउडर फॉर्म इज नो एज। ओके, तो एग्जाम्पल दिया इसका, स्टिक, लस्टर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर। तो क्या है? रॉक मिनरल्स का पाउडर फॉर्म में बदलना क्या कहलाता है? तो स्ट्रिक कहलाता है। ओके, फिर आइए हम शुरू करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा? केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, केमिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हमारा दिया है आर्जिलिशियस रॉक। आर्जिलिशियस रॉक यानी मृत्तिकामय चट्टान। आर्जिलिशियस मतलब मृत्तिकामय चट्टान। इसमें क्या है? परसेंटेज ऑफ एलुमिना, इसमें एलुमिना की मात्रा ज़्यादा होती है। इसकी एलुमिना की मात्रा ज़्यादा होती है, Al2O3। ओके, और इस प्रकार के रॉक सामान्यतः हार्ड तथा ब्रिटिल होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं तथा भंगुर होते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है सेल, स्लेट, लेटेराइट, कायोलिन। सॉरी ये गलत हो गया, कायोलिन होगा यहाँ पे। ठीक है, सेल, लेटेराइट, स्लेट, कायोलिन। अब आते हैं हम सिलिशियस रॉक पे। सिलिशियस रॉक क्या है? सिलिकामय चट्टान। क्या है? सिलिकामय चट्टान।
इसमें क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सिलिका, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। इस प्रकार के रॉक कठोर तथा मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं और मजबूत होते हैं। इस प्रकार के रॉक की वेदरिंग रेजिस्टेंस अधिक होती है। ओके, वेदरिंग रेजिस्टेंस अधिक होती है, ठीक है। वेदरिंग रेजिस्टेंस अधिक होती है। वेदरिंग रेजिस्टेंस मतलब अपक्षय प्रतिरोध। क्या? अपक्षय प्रतिरोध। तो इंग्लिश वाला ज़्यादा आसान है। वेदरिंग रेजिस्टेंस आप लोग याद रखिए। तो सिलिशियस रॉक क्या है? इस प्रकार के रॉक में वेदरिंग रेजिस्टेंस अधिक होती है। इस प्रकार के रॉक कठोर तथा मजबूत होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सिलिशियस रॉक की, सिलिका में चट्टान। ओके, इसमें परसेंटेज ऑफ सिलिका अधिक होता है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं देख लीजिए। ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, सैंडस्टोन, नीस, साइनाइट, ये इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट है कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक चूनामय चट्टान। ओके, चूनामय चट्टान। देखिए, इसमें चूने की मात्रा ज़्यादा होती है कैलकेरियस रॉक में। जिन चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट प्रमुख घटक है, जिस चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट प्रमुख घटक है, उन्हें कैल्शियम चट्टानों के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम चट्टानों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अब देखिए। एग्जाम्पल है मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, कंकड़। कौन कौन से? मार्बल, लाइमस्टोन, जिप्सम, कंकड़, डोलोमाइट, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन हमारा ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक। ओके, तो इस प्रकार के रॉक्स को केवल लेयर्स में अलग किया जा सकता है, केवल लेयर्स में अलग किया जा सकता है, ठीक है, लेयर्स में, और किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक को। एग्जाम्पल देखिए इसके क्या क्या है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटेराइट, जिप्सम, मार्बल, स्लेट, इन सभी को और भी हैं, इन सभी को लेयर्स में ही हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है, सभी सेडामेंट्री रॉक, ध्यान से सुनिएगा, सभी सेडामेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक स्ट्रेटिफाइड रॉक होते हैं, ठीक है। सभी सेडामेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग इसे, एकदम ध्यान से याद रखिएगा। फिर देखिए सेकंड है फिजिकल क्लासिफिकेशन में, पहला हमारा हो गया स्ट्रेटिफाइड रॉक, दूसरा है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तो इसमें क्या है, इस प्रकार के रॉक को लेयर्स में अलग नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड में क्या था, हम लेयर्स में अलग करते थे, लेकिन अनस्ट्रेटिफाइड में क्या है, हम लेयर्स में अलग नहीं कर सकते हैं उसको। इसका एग्जांपल है, आपको देख के एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ग्रेनाइट लेयर्स में अलग कर ही नहीं सकते हैं इसे हम, बेसाल्ट को भी नहीं कर सकते हैं, ट्रैप, साइनाइड, इसे हम लेयर्स में अलग कर ही नहीं सकते हैं, आप चाह के भी नहीं अलग कर पाएंगे इसे लेयर्स में, ठीक है। इसमें भी एक नोट दिया हुआ है स्टार बना के। इग्नियस रॉक के सभी उदाहरण अनस्ट्रेटिफाइड रॉक हैं, यानी जो इग्नियस रॉक में हम जो एग्जाम्पल पढ़े हैं वो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। इग्नियस रॉक के सभी उदाहरण अनस्ट्रेटिफाइड रॉक हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेटिफाइड रॉक हैं वो सेडामेंट्री और मेटामॉर्फिक के उदाहरण हैं, ओके। अब देखिए लास्ट है किसमें, फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीसरा और लास्ट है हमारा फोलिएटेड रॉक। इसमें क्या है, इस प्रकार के रॉक को एक निश्चित दिशा में लेयर्स में अलग किया जा सकता है, ठीक है। फोलिएटेड रॉक में एक निश्चित दिशा में हम लेयर्स में अलग कर सकते हैं, ठीक है। एक निश्चित दिशा में अलग कर सकते हैं लेयर्स में, एक निश्चित दिशा में, कई दिशाओं में नहीं, केवल एक निश्चित दिशा में लेयर्स में अलग कर सकते हैं। और स्ट्रेटिफाइड में क्या था, इस प्रकार के रॉक को केवल लेयर्स में ही अलग किया जा सकता है, उसमें केवल लेयर्स में अलग किया जा सकता है। और फोलिएटेड में दिया है एक निश्चित दिशा में हम लेयर्स में अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, मार्बल और क्वार्टजाइट को आप छोड़ दीजिए, किसको? मार्बल और क्वार्टजाइट को छोड़कर सभी जितने भी मतलब कि मेटामॉर्फिक रॉक हैं और कौन से फोलिएटेड रॉक होते हैं, ठीक है।
मार्बल और क्वार्ट्जाइट को आप बाहर निकाल दीजिए। बाकी जितने मेटामॉर्फिक रॉक हैं कौन से हैं, फोलिएटेड रॉक हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखिएगा। तो हमारा जियोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल ये तीनों क्लासिफिकेशन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तीनों क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया है। और कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्वायरिंग के बारे में, सीजनिंग के बारे में, ड्रेसिंग के बारे में। ओके, मेथड ऑफ क्वायरिंग वगैरह पढ़ेंगे कल के वीडियो में। ये सब देखिए दोस्तों, ये आर्जिलिशियस रॉक का पिक है, इसे आप लोग देख लीजिए। मृतिका में चट्टान ऐसा होता है आर्जिलिशियस रॉक। ओके, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिलिका में रॉक, सॉरी सिलिशियस रॉक यानी सिलिका में चट्टान। ये देखिए, ये सिलिका में चट्टान है, सिलिशियस रॉक है ये। ओके, और ये कैलकेरियस रॉक है, चूना युक्त चट्टान या चूना में चट्टान, कैलकेरियस रॉक। फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। कल मैं आप लोग को क्वायरिंग, सीजनिंग, ड्रेसिंग के बारे में कुछ बताऊंगा और मेथड ऑफ क्योरिंग बताने वाला हूँ। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।